नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अप्लाइड साइंस में नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल के ऑब्जेक्टिव को बतलाएंगे। तो सबसे पहला सवाल आपका क्या कह रही है यह ध्यान में रखो। कह रहा है कि न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज आर रेसिस्टेंट टू, क्या होता है, एसिड होगा, बेस होगा, या बोथ एसिड एज वेल एज बेस, नन ऑफ दीज। तो न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी जो होते हैं, याद रखना, जिसका पीएच 7 होता है वह न्यूट्रल कहलाता है। तो यहाँ पर न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी की बात हो रही है जो आपका एसिड और बेस दोनों एक साथ होती है न्यूट्रल में, यह हमेशा याद रखना। फिर कह रहा है कि विच रिफ्रैक्टरी हैज पुअर एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो कहता है कि निम्न में से किस रिफ्रैक्टरी का पुअर एब्रेशन रेजिस्टेंस होगा। तो ए में दिया है सिलिका, बी में कार्बन, सी में एल्यूमिना, डी में जर्कोनियम। याद रखना कि पुअर एब्रेशन रेजिस्टेंस जो आपका रिफ्रैक्टरी का होता है वह आपका कार्बन का होता है। तो कार्बन जो एक ऐसा एलिमेंट्स होते हैं जिसका पुअर एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है। आंसर बी हो गया इसका, यहाँ पर तो बने हैं बी। सी, अब यह देख लो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रही है कि विच हैज मिनिमम रिफ्रैक्टरीनेस। तो निम्न में से किसका मिनिमम रिफ्रैक्टरीनेस होता है। ए में दिया डोलोमाइट, जर्कोनियम, जर्कोनिया, बेरिलियम ऑक्साइड को बोला जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो मिनिमम रिफ्रैक्टरीनेस जो होता है वो आपका डोलोमाइट का होता है। डोलोमाइट का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यह ध्यान में रखना। फिर 4 में कह रहा है कि न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी इज, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी निम्न में से कौन होगा। यह डोलोमाइट है, ग्रेफाइट है, सिलिका है, एल्यूमिना है। तो न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी जो होगा इसमें आपका ग्रेफाइट होता है जो न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी होते हैं। ग्रेफाइट आप जानते हो कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है। कार्बन का 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक डायमंड और सेकंड में ग्रेफाइट। डायमंड जो होता है सबसे हार्डेस्ट एलोट्रॉप्स होता है, साथ में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 होता है। वह उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिस कारण जो डायमंड जो होता है स्पार्क करता है, चमकता है, यह ध्यान में रखना। बॉक्साइट रिफ्रैक्टरी, बॉक्साइट एल्युमिनियम से होता है। आर क्या है बॉक्साइट रिफ्रैक्टरी, वह बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिना ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बोनेट जो होते हैं वह बेसिक होते हैं। यह याद रखना कि बॉक्साइट जो होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है जो एक बेस होता है, जिसे आप 10th क्लास में अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हो। ए में दिया है एसिड रिफ्रैक्टरी, बी में बेसिक रिफ्रैक्टरी, सी में न्यूट्रल और डी में नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। याद रखना कि बॉक्साइट जो है यह ऑक्साइड है और वह ऑक्साइड जो होता है बेसिक रिफ्रैक्टरी होते हैं, इसे नोट्स कर। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख सकते हैं कि सवाल क्या कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बतला रही है कि बेसिक रिफ्रैक्टरीज आर रेजिस्टेंट टू, जो बेसिक रिफ्रैक्टरीज होते हैं वह प्रतिरोधक होते हैं किसका। ए में एसिड का, बेस का, एसिड एज वेल एज बेस का, साथ ही डी में नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बेसिक रिफ्रैक्टरी जो होते हैं वह आपका रेजिस्टेंस होंगे बेस का, याद रखना, और जो एसिड होंगे वह एसिड का। यहाँ पर रेजिस्टेंट है वह बेस का होगा। फिर कह रहा है 7 नंबर सवाल आपको बतला रही है कि सिलिका रिफ्रैक्टरी जा, सिलिका एसिडिक होता है या बेसिक। साथ में ए में दिया है एसिडिक, बी में बेसिक,
डी, सी में न्यूट्रल, डी में नन ऑफ दीज, इनमें कोई नहीं। सिलिका जो होती है वह आपका एसिड रिफ्रैक्ट्रीज होती है, तो वह एसिड रिफ्रैक्ट्रीज में आती है सिलिका। क्वेश्चन नंबर 8 जो करिए कि फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ ग्रेफाइट रिफ्रैक्ट्रीज, तो फ्यूजन माने विखंडित हो जाना। ग्रेफाइट रिफ्रैक्ट्रीज का किस ताप पर विखंडित हो जाएगा वह टेम्परेचर आपको बतलानी है। ए में दिया है 1500 डिग्री 1500 डिग्री सी, बी में 2000 डिग्री सी में 2500 डिग्री सी और डी में 3000 डिग्री सी 3000। तो आप बता सकते हो ग्रेफाइट देख सकते हो, ग्रेफाइट को आप घर पर पेंसिल में दिखते हो, ठीक है, और वह पेंसिल देखो, खुद अनुभव लगाओ कि वह कितना टेम्परेचर रहेगा। जनरली हमारा टेम्परेचर जो होता है 50 डिग्री मान लो मैक्सिमम गर्मी में, तो वह आपका पिघलता नहीं है, ठीक है। तो इस केस में जो आप देख सकते हो कि ग्रेफाइट रिफ्रैक्ट्री जो होते हैं उसका फ्यूजन टेम्परेचर याद रखना 1500 डिग्री नहीं, 2000 डिग्री सी नहीं, 2500 डिग्री सी नहीं, 3000 डिग्री सी होता है। यानी कि 3000 डिग्री सी टेम्परेचर पर यह आपका ग्रेफाइट रिफ्रैक्ट्री पिघल जाएगी। यह हमेशा याद रखना। कोई भी आप रिफ्रैक्ट्री तैयार करते हो ग्रेफाइट का, तो आप उसका टेम्परेचर जो यूज करोगे तो 3000 डिग्री सी के अंदर ही उसके ऊपर जाओगे तो वह फ्यूज कर जाएगा, यानी कि विखंडित हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि हाई रेजिस्टेंस टू सैपलिंग इज शोन बाई, सैपलिंग का हाई रेजिस्टेंस अत्यधिक प्रतिरोधक किसके द्वारा दिखाई पड़ती है। ए में एल्यूमिना रिफ्रैक्ट्री के द्वारा, बी में डोलोमाइट रिफ्रैक्ट्री, सी में लाइम रिफ्रैक्ट्री और डी में मैग्नीशिया रिफ्रैक्ट्री। तो स्पेलिंग जो होता है हाई रेजिस्टेंस में एल्यूमिनिया का होता है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है। क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। फिर कह रहा है विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैक्स मैक्सिमम यूज ऑफ फायर क्ले ब्रिक्स, किस प्रकार के इंडस्ट्री जो होते हैं अधिकतम उपयोग फायर क्ले ब्रिक्स का ही यूज क्यों करते हैं। आप देख सकते हो स्टील इंडस्ट्री आप लोग पढ़े हो, पेपर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री और पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो फायर क्ले ब्रिक्स का यूज अधिकतम इंडस्ट्री में स्टील इंडस्ट्री होती है उसमें किया जाता है। इसको आंसर हो गया ए, इसको नोट्स कर। अब आप क्वेश्चन 11 देख सकते हो। तो सबसे पहले आप ये भी ध्यान रखना है कि अपने आप को खुद ही को करो बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पहले तुझसे पूछे कि आपकी रजा क्या है। अर्थात खुद ही को इतना बुलंद कर लो कि जो भी सवाल आपके सामने आए बस उसको दिमाग में गया कि इधर कलम चालू हो गया। तो इस तरह होना चाहिए आपके अंदर। तो देखो क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है। कह रहा है कि ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट इज, कहता कि रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो होते हैं बॉक्साइट से प्राप्त होते हैं। तो बॉक्साइट जो होता है किसका होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, यह ध्यान में रखना। ए में दिया फायर क्ले, डोलोमाइट, मैग्नीसाइट, बी में एल्यूमिना। तो बॉक्साइट एल्यूमिना मटेरियल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर आंसर 11 का हुआ डी। क्वेश्चन 12 का एट फ्यूजन टेम्परेचर, फ्यूजन ताप पर, विखंडन ताप पर ए रिफ्रैक्ट्री क्या होगी।
बिकम हार्ड हो जाएगी, बिकम इनर्ट्स हो जाएंगी, इवोपरेट्स वाष्प होकर उड़ जाएगी, या स्टार्ट टू सॉफ्टन या मुलायम होना चालू हो जाएगा। तो याद रखना कि जब फ्यूजन टेम्परेचर होता है तो वह रिफ्रैक्टरी जो होते हैं वह इनर्ट होना चालू हो जाती है, अर्थात वह अक्रिय हो जाएगी, वह किसी से रिएक्शन नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बता रहे हैं कि फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज आर, फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज क्या होती है? ए में एसिडिक, बी में बेसिक रिफ्रैक्टरी, सी में न्यूट्रल, डी में नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि फायर क्ले रिफ्रैक्टरी जो होती है वह बेसिक नहीं, वह क्या होगी? एसिडिक होती है। यह आपका एसिडिक रिफ्रैक्टरी के अंतर्गत फायर क्ले रिफ्रैक्टरी को रखा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है, ए रिफ्रैक्टरी शुड बी यूज्ड एट टेम्परेचर, रिफ्रैक्टरी को हम किस ताप पर यूज करते हैं? ए में दिया है कि मोर देन इट्स फ्यूजन पॉइंट पर, से अधिक ताप पर, लेस देन इट्स फ्यूजन पॉइंट, सी में अप टू इट्स फ्यूजन पॉइंट तक, या विच इज बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर। हमने आपको बतलाया कि रिफ्रैक्टरी का यूज हम लोग फ्यूजन टेम्परेचर से नीचे करेंगे, फ्यूजन टेम्परेचर पर वह आएंगे तो वह आपका इनर्ट्स हो जाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है? रिफ्रैक्टरी का यूज फ्यूजन टेम्परेचर के बिलो यानी कि लेस। तो आंसर हो गया बी, लेस देन इट्स फ्यूजन पॉइंट। ठीक है, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि द रिफ्रैक्टरी लाइनिंग यूज्ड इन द ओपन हर्थ प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज, ओपन हर्थ प्रोसेस में स्टील बनाने के लिए रिफ्रैक्टरी लाइनिंग का यूज करते हैं, क्यों? तो ये में दिया है ओनली एसिडिक ओनली होगा, बेसिक ओनली, सी में एसिडिक और बेसिक डिपेंडिंग अपॉन इम्प्योरिटीज, और डी में न्यूट्रल ओनली। याद रखना कि लाइनिंग, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग का यूज हम ओपन हर्थ फर्नेस में स्टील बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि यह एसिडिक या बेसिक, या तो यह अम्लीय या क्षारीय होगा, जो अशुद्धियों पर डिपेंड करती है। आंसर हो गया सी, नोट्स कर लो इसे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 कह रही है कि द ग्लास ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मेकिंग लेंसेज प्रिज्म etc इज नोन एज, कहता है कि जिस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है उसके द्वारा आप क्या बनाते हो? लेंस बनाते हो, प्रिज्म बनाते हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म जो है दो तरह से आती है, एक क्राउन ग्लास प्रिज्म और दूसरा फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, है ना। इसको हम लोग प्रिज्म के रूप में यूज करते हैं। तो इसमें आपका देख सकते हो कि प्रिज्म जो के रूप में फ्लिंट ए में दिया है तो पहला ही नजर आ रहा है, बी में पाइरेक्स ग्लास, सी में सॉफ्ट ग्लास, डी में नन ऑफ दीज। याद रखना फ्लिंट ग्लास प्रिज्म होता है, यानी कि फ्लिंट ग्लास से हम लोग लेंस और प्रिज्म दोनों तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का है ग्लास इज ए, ग्लास क्या होता है? लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, या सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, या ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है। तो ग्लास तो सबको देखते हो, गांधी जी का चश्मा देखे हो भाई, तो गांधी जी का जो चश्मा है वो क्या होता है? लिक्विड रूप में है कि सॉलिड रूप में है? सॉलिड, हाँ सॉलिड, याद रखना वह सॉलिड रूप में है गांधी जी का चश्मा। और गांधी जी का चश्मा जब हम देखते हैं उसमें दो लेंस का यूज किया गया है, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस देख सकते हो, इस तरह का गांधी जी का चश्मा होता है, देख लिया ना।
यह हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। यह क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। और यह डाइवर्जिंग लेंस। और यह जो होता है कन्वर्जिंग लेंस जो है वह नजदीक के वस्तु को देखने के लिए, डाइवर्जिंग लेंस दूर की वस्तु को देखने के लिए। जनरली जो स्टूडेंट हम लोग होते हैं या टीचर होते हैं या टेबल पर वर्कर जो भी है वह कन्वर्जिंग लेंस का यूज करता है। लेकिन जो आपका दूर देखता है, जैसे ड्राइवर साहब हो गए, तो ड्राइवर साहब डाइवर्जिंग लेंस का यूज करेंगे। तो लेकिन जब बुढ़ापा आ जाती है तो क्या होता है कि उस केस में न तो हम नजदीक देख पाते हैं और न ही दूर। इसलिए बाइफोकल लेंस का यूज करके हम लोग यह चश्मा तैयार करते हैं, जिसमें दोनों लेंस एक ही फ्रेम के अंतर्गत होती है, लेकिन जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है। जब हॉरिजॉन्टल सेट करोगे तो हॉरिजॉन्टल सेट करोगे तो वर्टिकल टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ेगा, और जो आपका वर्टिकल को सेट करोगे तो हॉरिजॉन्टल टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ेगा। तो उस दोष को दूर करने के लिए टोरिक लेंस का यूज करता है, यह हमेशा याद रखना। तो इस तरह ग्लास आपका हमने बताया कि सॉलिड होता है। फ्लैकिंग इज क्या है? फ्लैकिंग क्या है? ए में दिया है पीलिंग ऑफ द पेंट फिल्म, बी में कलर चेंज ऑफ पेंट, सी में क्रैकिंग ऑफ पेंट, डी में नन ऑफ दीज। तो कह रहा है कि याद रखना फ्लैकिंग जो होता है पेंट फिल्म के पीलिंग ऑफ करने में किया जाता है, होता है। क्वेश्चन 19, ए सुटेबल प्राइमर कोट इज अप्लाइड टू अवॉइड। जो आप अपने ग्रिल में, दरवाजे में जो प्राइमर का यूज करते हो वह किसको अवॉइड करने के लिए किया जाता है? ए में थिकनिंग को, ड्राइंग को, या पेंट फेल्यूर को। ये तो नजर आ रहा है कि जब आप डायरेक्ट पेंट मारते हो दरवाजे पर या फिर आपका ग्रिल पर, तो वह पेंट वहां पर फेल्यूर हो जाएगा। तो उस पेंट फेल्यूर को अवॉइड करने के लिए प्राइमर का कोट किया जाता है, याद रखना। आंसर हो गया पेंट फेल्यूर। क्वेश्चन है विच इज एन एक्सटेंडर और फिलर। इनमें से कौन फिलर है या एक्सटेंडर है? ए में जिप्सम, बी में जिंक ऑक्साइड, सी में एल्युमिनिया और डी में कार्बन। याद रखना जिप्सम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो आपका फिलर और एक्सटेंडर का यूज किया है। कैल्शियम का यह आपका ओर्स है जिप्सम। यह इसे नोट्स कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।